हेलो स्टूडेंट, आज हम हाजिर हैं त्रिकोणमिति के एक विशेष टॉपिक को लेकर। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ विशिष्ट कोण जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन 30, साइन 0, कास 0, मतलब tan 0, cot 0, इन सब का मान क्या होता है। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम सीखेंगे 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। यह एक समकोण त्रिभुज है। मान लेते हैं इसका कोण B जो है वह है 90 अंश और इसका जो कोण A है वह कोण A है 45 अंश। आप समझते हैं किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है 180 अंश। अब यह वाला है 90 अंश, यह वाला है 45 अंश, तो यह वाला कोण क्या होगा, यह भी होगा 45 अंश। तो हम कहेंगे, यहाँ कहेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ABC में माना कोण A बराबर 45 अंश, तब कोण C बराबर भी क्या होगा, 45 अंश होगा। अब कैसे होगा, 180 माइनस 135 करने पर 45 अंश आ जाएगा। यह आपने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में। अब ये हो गया 45 अंश। चूँकि बराबर कोणों की एक ही त्रिभुज में क्या, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब कोई भी एक त्रिभुज ले लें और उसमें दो कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय के व्युत्क्रम से। तो उसके बाद हम ये देख रहे हैं, माना AB बराबर A, तब क्या हो जाएगा, BC बराबर भी हो जाएगा A। यदि इसको हम मानते हैं स्मॉल a तो ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल a। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तबीयत थोड़ी सी ख़राब है इसलिए आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही होगी, उतना कंप्रोमाइज़ आप लोग कर लीजिएगा। अब कर्ण का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर है AC का स्क्वायर, तो हम कहेंगे AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब BC का मतलब है A का स्क्वायर, AB का मतलब है A का स्क्वायर, जोड़ लेंगे तो 2A का स्क्वायर, और AC बराबर हो जाएगा √2A का स्क्वायर। देखिए 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए हम लिख लेंगे केवल √2, और A का वर्गमूल निकलेगा, A स्क्वायर है तो बाहर निकल के हो जाएगा A मात्रक। अब समझ में आया, A और √2A। अब बारी बारी से हम यहाँ पर साइन 45, कास 45, टैन 45, उसके बाद कॉट 45, कॉसिक 45, सेक 45 सबका मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले यहीं लिख लेते हैं क्या, साइन 45, क्या लिख लें, यहीं लिख लें, इसलिए साइन A मतलब साइन 45 बराबर, साइन A का मतलब साइन 45 बराबर BC बटा AB, BC बटा AC लंब बटा कर्ण, मतलब ये आ जाएगा स्मॉल a बटा √2A। अब A से A हो गया कैंसिल और क्या मिल गया है, साइन 45 अंश बराबर 1 बटा √2। अब आगे कहेंगे कास A, अब इसका मतलब है कास 45। अब कास A का मतलब कास 45, हम यही वाला एंगल ले रहे हैं। अब ये होता है आधार बटे कर्ण, AB बटा AC। अब AB का जो मतलब है, AB का मतलब है A
और AC का मतलब है √2a, a से a कैंसिल हो गया और मिल गया हमको cos 45 अंश बराबर 1/√2। देख रहे हैं यहाँ पर है cos sin 45 का मान 1/√2 और उसके बाद यहाँ पर मिल गया है cos 45 का मान 1/√2। अब हम लिखेंगे tan 45 के लिए क्या, tan a बराबर tan 45, a हम समझते हैं तो tan a बराबर tan 45, तो a होता है लंब बटा आधार। तो जब हम लिखेंगे लंब बटा आधार मतलब BC/AB, और BC का मान है स्मॉल a, AB का मान है स्मॉल a से a कट जाएगा और मिल जाएगा tan 45 बराबर क्या 1। tan 45 का मान हो गया है 1। अब बाकी का मान हम कुछ सूत्रों का प्रयोग करके ज्ञात कर लेंगे। देखिए sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, tan 45 का मान 1, तो हम यहाँ कहेंगे क्या, sin का रिवर्स cosec 45 बराबर हो जाएगा 1/sin 45। इसका मतलब 1/√2 मतलब हो जाएगा √2। तो मिल गया है cosec 45 बराबर √2। फिर हम देखेंगे sec 45। अब sec 45 का मतलब है 1/cos 45, तो 1/√2, तो ये हो जाएगा ऊपर √2, ये हो गया है sec 45 का मान √2। उसके बाद हम लिखेंगे cot 45। cot 45 का मतलब 1/tan 45 और ये हो जाएगा 1/1 मतलब 1, ये हो गया है cot 45 का मान। अब हम याद करना चाहें तो sin 45 बराबर 1/√2, cos 45 बराबर 1/√2, tan 45 बराबर 1, cosec 45 बराबर √2, sec 45 बराबर √2 और cot 45 बराबर 1। तो 45 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हमने ये ज्ञात कर लिया है। नोट इट डाउन। 30 अंश 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए हम बनाएंगे एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और इसकी एक खास बात और होती है, किसी भी समबाहु त्रिभुज की सभी कोणों का मान 60 अंश 60 अंश 60 अंश होता है। मतलब समबाहु त्रिभुज कहेंगे त्रिभुज ABC समबाहु है। क्या है, समबाहु है। यदि समबाहु है तो इसका क्या मतलब होगा, इसलिए AB बराबर BC बराबर CA तथा और क्या है, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 अंश। मतलब तीनों कोण होंगे 60-60 अंश के और तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ऐसा ही एक त्रिभुज लेंगे जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज। अब क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा कार्य है हमारा कि ये ऊपर वाले शीर्ष से नीचे यहाँ लंब डाल देंगे और इस लंब का नाम देंगे हम CD। क्या देंगे, CD। तो अब एक प्रमेय है, किसी भी समबाहु त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उस भुजा को समद्विभाजित करता है। मतलब ये जो AD होगा, यदि पूरा हम मान लें स्मॉल a, तो ये जो AD होगा वह होगा a/2, है ना, वह क्या होगा a/2। अब ये पूरा है a, यहाँ से यहाँ तक a भी क्या है a, और यहाँ से यहाँ तक a भी क्या है a। मतलब तीनों भुजाएं बराबर माप की हैं। तीनों भुजाएं ABC मतलब AB बराबर BC बराबर CA बराबर माप की हैं। जब हम यहाँ से लंब डाल देंगे तो ये AD बराबर हो जाएगा a/2। अब आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज ADC में AD बराबर है a/2, AC बराबर है स्मॉल a, तो हमको ज्ञात करना है कुल मिलाकर CD। और जब इस पर लंब डालेंगे तो A वाला जो कोण है पूरा था 60 अंश, अब ये आधा बचेगा 30 अंश। क्या बचेगा, ये बचेगा हमको ये 30 अंश। तो हम इतना यहाँ पर लिखेंगे, कहेंगे चूँकि CD परपेंडिकुलर है AB, इसलिए
कोण ACD बराबर कोण C/2 मतलब 60/2 बराबर बचेगा ये 30 अंश। ये वाला हो गया है 30 अंश। और क्या हो रहा है, AD बराबर हो जाएगा AB/2 मतलब A/2। अब आगे कहेंगे, अब समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से है ना, हमने मान लिया है। क्या माना है यहाँ पर? माना है कि माना AB बराबर BC बराबर, यही मान लेते हैं स्मॉल a। हमने क्या माना है? AB बराबर BC बराबर CA बराबर A, कोण A बराबर कोण C बराबर 60 अंश। ये होता है, ये माना गया है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा CD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा स्मॉल a का स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस यहाँ होगा a स्क्वायर बटे 4, 4 1 के 4 होगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 4। और 4a स्क्वायर में से a के स्क्वायर घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3a स्क्वायर बटा 4। देखिए यहाँ पर CD का स्क्वायर है तो केवल जब CD लिखेंगे इधर स्क्वायर, इधर जाएगा स्क्वायर रूट, हो जाएगा 3a स्क्वायर/4। जब 3 का अंडर रूट लेंगे तो केवल यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 3, यहाँ पर बचेगा a और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। मतलब CD बराबर मिल चुका है √3a/2, √3a/2 मतलब √3/2a, ऐसा हो चुका है। अब हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज ADC में यहाँ से 60 अंश का मान ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से 30 अंश का मान लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADC में क्या, साइन A बराबर साइन 60 अंश। अब ये साइन 60 अंश है तो इसके लिए क्या होगा, लंब बटा कर्ण आएगा CD बटा AC और CD है हमारा √3/2a और AC है हमारा a से a हो जाएगा कैंसिल और आ जाएगा साइन 60 बराबर √3/2। यह पहला मान हम ज्ञात कर लिए। इसके बाद लिखेंगे cos A बराबर cos 60 अंश। cos का मतलब होता है आधार बटा कर्ण AD/AC और AD का मतलब यहाँ पर है A/2, AC का मतलब A, तो A से A हो जाएगा कैंसिल और मिल जाएगा cos 60 बराबर 1/2। तो cos 60 का मान हो गया है 1/2। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे tan A का मतलब है tan 60 और tan 60 का मतलब यहाँ पे A हो जाएगा लंब बटा आधार मतलब CD/AD। अब CD का मतलब है √3/2a, AD का मतलब है 1/2a, A से A कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और मिल जाएगा tan 60 बराबर √3। तो इस तरह से हमने साइन 60, cos 60 और tan 60 का मान ज्ञात कर लिया है। अब यदि इनका हम रिवर्स करना चाहें तो यही इम्प्लाइज कर देगा, क्या करेगा, cosec 60 बराबर 2/√3, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, और sec 60 बराबर क्या इम्प्लाइज कर देगा 2/1 और यहाँ से cot 60 क्या इम्प्लाइज कर देगा 1/√3। तो यहाँ से हमने cot 60, sec 60 और cosec 60 का मान भी ज्ञात कर लिया है। तो 60 अंश के लिए इतना हो चुका है। अब वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। 30 अंश के लिए यदि हम देखें तो हम लिखेंगे अब क्या,
समकोण त्रिभुज जाने दो, हम कहेंगे साइन 30 अंश, साइन 30 अंश। अब ये 30 अंश है, इसके सामने ए वाला लंब होगा और कर्ण वही रहेगा, तो हम कहेंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मतलब है ए डी और कर्ण का मतलब है ए सी, ए डी बटा ए सी। तो ए डी का मतलब है a/2 और ए सी का मतलब है ए से ए हो गया कैंसिल और मिल जाएगा साइन 30 अंश बराबर 1/2, और यही इम्प्लाइज करेगा क्या, कॉसेक 30 अंश बराबर 2/1 मतलब 2। तो इतना हम ज्ञात कर लिए। और कॉस 30 अंश का मान होता है इस 30 अंश के लिए ए वाला आधार होगा, ए वाला कर्ण होगा, तो आधार बटा कर्ण मतलब CD/AC, और CD है √3/2a और AC है a से a हो जाएगा कैंसिल, आ जाएगा √3/2। मतलब मिल चुका है क्या, कॉस 30 अंश का मान √3/2। तो सेक 30 का मान क्या इम्प्लाइज करेगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 2/√3। तो कॉस 30 अंश का मान है √3/2, तो सेक 30 का मान आ जाएगा 2/√3। इतना समझ में आपको आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे टैन का, टैन 30 अंश का मान। तो इसके लिए ए वाला है लंब और ए वाला है आधार, लंब ए वाला है आधार, तो मिलेगा हमको क्या, AD/CD, और AD का मान है यहाँ पर a/2, इसका मान है √3/2a। अब 2 से 2 कैंसिल और a से a कैंसिल, मतलब मिलेगा 1/√3। यदि यहाँ समझ में आया हो तो एक बार कैलकुलेशन फिर से हम कर देते हैं। तो a/2, अब यहाँ पर गुणा का भाग जब बनेगा, भाग का गुणा बन जाएगा, तो 2/√3a। अब a जो है इसके पास था तो यहाँ नीचे रह जाएगा, इससे a कट जाएगा, इससे a आ जाएगा 1/√3। तो tan 30 बराबर मिल जाएगा 1/√3। अब इसका रिवर्स कर देंगे तो काट 30 बराबर आ जाएगा √3/1। तो हम देख रहे हैं यदि हम तुलना करें 30 अंश और 60 अंश के मान में, तो साइन 30 का मान है 1/2 और कास 60 का मान है 1/2। फिर कास 30 का मान है √3/2 और साइन 60 का मान है √3/2। मतलब जो साइन सी का मान हो, साइन 30 का मान होगा वही कास 60 का मान होगा, और जो कास 60 का मान होगा वही साइन 30 का मान होगा। 0 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखने के लिए हम इन 4 चित्रों का सहारा लेंगे। तो 4 चित्रों में 4 कंडीशंस दिखाई गई हैं। तो पहले कंडीशन में हम यहाँ मान लेते हैं कि कोण ए के लिए हमें त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के मान ज्ञात करने हैं। तो यदि कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के मान ज्ञात करने होंगे तो हमें कोण ए को 0 अंश बनाना पड़ेगा। तो 0 अंश बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कर्ण इसका AC है, इस AC को हम धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। तो मान लेते हैं कि पहले AC मतलब C जो है पॉइंट, वह स्टॉप पॉइंट पर है, और जब इसको थोड़ा सा नीचे हम लेकर आए हैं तो यहाँ पर पहुँच चुका, मतलब यहाँ से अब इस कंडीशन में आ चुका है। फिर उसको थोड़ा सा और नीचे लाएंगे तो यहाँ से अब वह यहाँ पर आ चुका है। कहने का मतलब है जैसे जैसे हम C को नीचे लेकर आएंगे यह एंगल A धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। पहले इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा, अब क्या है, इतना छोटा ऐसे हो चुका है। तो जैसे जैसे हम C को नीचे लाएंगे वैसे वैसे इस एंगल A का मान कम होता जाएगा। और चौथी स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो C पॉइंट टॉप पर था अब वह C पॉइंट आ चुका है B पर। मतलब कि यहाँ से ऐसे खिसकाते खिसकाते ऐसे खिसकाते खिसकाते ऐसे 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 हमने यहाँ पर कर लिया। ये जो C पॉइंट है अब B पॉइंट पर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये जो AC था वह AB के बराबर हो चुका है। तो इन दोनों के बीच में अभी कितने एंगल का मतलब कितने एंगल का कोण बन रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पर बन रहा है 0 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 0 डिग्री का। A बराबर अब यहाँ पर क्या हो चुका है, 0 डिग्री।
मतलब C को धीरे धीरे हम नीचे लाएंगे और इस तरह से नीचे लाते लाते हम C को B पर ओवरलैप कर देंगे, मतलब C पॉइंट B पर ऐसे रख उठेगा और ऐसी कंडीशन में AC बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB। जब AC बराबर AB हो जाएगा तो यहाँ पर कोण A बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। जब ऐसा हो जाएगा हम कहेंगे चित्र 4 से क्या हो रहा है, चित्र 4 में यह प्रदर्शित हो रहा है कि AC बराबर AB और यह इम्प्लाइज कर देगा कि कोण A बराबर 0 डिग्री। जब यह इम्प्लाइज कर देगा कोण A बराबर 0 डिग्री, तो अब हम यदि कोण A के लिए साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक इतना सब ज्ञात करेंगे तो वह कोण A के लिए ना होकर 0 डिग्री के लिए होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए साइन A बराबर, साइन A को कहा जाएगा साइन 0 डिग्री। साइन A बराबर साइन 0, और साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब इस A के लिए लंब कौन है, BC, लंब कौन है, BC, और कर्ण कौन है, AC, कर्ण कौन है, AC। अब BC का मान हम जब धीरे धीरे C पॉइंट को B पॉइंट पर ले आए तो ये जो कोण A है वह तो 0 हुआ ही हुआ, और ये भुजा जो BC थी वह भी तो सिकुड़ कर छोटी हो गई, यहाँ पर देख रहे हैं 0 हो गई है। तो भुजा हमारी जो BC है वह भी 0 हो चुकी है। तो हम लिखेंगे BC और बाई, मतलब BC को लिख लेंगे 0 और AC को लिख लेंगे AC। तो 0 में किसी भी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो साइन 0 का मतलब हो जाएगा 0। ऐसा कैसे हुआ, एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। हम कह रहे हैं C पॉइंट को हम B पर लेकर आए, जब C को आप B पर लेकर आएंगे तो ये BC भुजा 0 हो जाएगी और एक कोण A भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये जो AC है वह AB के बराबर हो जाएगी। तो चित्र 4 पर जब हम पहुँचेंगे तो हम देख रहे हैं कि AC बराबर हो जा रहा है AB के, मतलब A वाला कर्ण आधार के बराबर हो गया, A भुजा लंब छोटी हो गई 0 हो गई, और एक कोण A सिकुड़कर 0 डिग्री हो चुका है। तो साइन 0 बराबर लंब बटा कर्ण मतलब 0 बटा AC। तो साइन 0 का मान क्या हो गया, 0 हो गया है। यहाँ से हमने A देख लिया। अब हम आगे लिखें कास A, कास A का मतलब कास 0। अब कास का मतलब क्या होता है, कास का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। अब आधार यहाँ पर कौन है, AB, और कर्ण कौन सा है, AC। परंतु यहीं पर हमने दिखाया है कि AC और AB आपस में बराबर हैं, तो हम AB को बड़ी आसानी से AC लिख सकते हैं। ऐसा कैसे, चूँकि AB बराबर है AC के। अब AC AC कैंसिल हो गया और यहाँ मिल चुका है कास 0 बराबर 1। तो कास 0 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ से अगर इसका हम रिवर्स ज्ञात करना चाहें, मतलब कॉसेक 0 डिग्री का मान, तो 0 का जो मतलब कि अपोजिट होता है वह होता है इनफाइनाइट। तो साइन का अपोजिट है कॉसेक, तो 0 का अपोजिट हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये है कॉसेक 0 का मान। उसके बाद कास 0 का मान है 1, तो यही इम्प्लाइज करेगा सेक 0 का मान, सेक 0 का मान 1। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कास का अपोजिट होता है सेक, तो 1 का अपोजिट भी क्या हो जाएगा, 1, वो तो होता ही है। नहीं तो अगर हम यहाँ से ज्ञात करना चाहें तो कर्ण बटे आधार कर लेंगे। कर्ण का मान है AC, इसका मान है AB, और AC AB के बराबर है, तो AB बाई AB 1, ये तो हो ही जाएगा सेक 0 बराबर 1। फिर tan 0 की वैल्यू हम ले आते हैं, tan A बराबर tan 0। यदि हम tan 0 को देखें तो लंब बटा आधार, यही तो होता है ना, लंब बटा आधार। तो हम लिखेंगे लंब बटा आधार, और हमारा लंब क्या है BC, आधार क्या है AB, और BC बराबर है 0, AB ये है ही। तो tan 0 का मान हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में किसी भी डिजिट से आप भाग करेंगे तो वह 0 ही हो जाएगी, और tan 0 का मान क्या हो गया 0। और यही इम्प्लाइज करेगा क्या, काट 0 बराबर, आप लिख लीजिए क्या नाम है, आधार बटा लंब। आधार का मान है AB
और लंब का मान है BC, BC बराबर है 0 और 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो cot 0 डिग्री का मान हो जाएगा क्या इनफाइनाइट। यहीं से हम जो है 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान 0 डिग्री के लिए ज्ञात कर लेंगे। आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे 90 डिग्री के लिए किस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान ज्ञात करते हैं। 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए हम इस प्रकार से 4 चित्रों को बना लेंगे। पहले चित्र में हमने यहाँ पर दिखाया है कि एक है समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कोण भी क्या है समकोण है और यह एक न्यून कोण है। अब हमें कोण A को 90 डिग्री दिखा देना है। कोण A को जब हम 90 डिग्री दिखाएंगे तभी हम इसके सापेक्ष साइन कॉस टैन का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ए जो हमारा ए पॉइंट है उसको हम धीरे धीरे इसी ए बी रेखाखंड पर ए बी भुजा पर खिसकाते खिसकाते हम बी पर ले जाते हैं। तो पहले ए सी इतनी बड़ी थी, उसको और हमने छोटा किया तो ए पॉइंट यहाँ खिसक आया, उसको हमने और छोटा किया तो यहाँ पर आया, और छोटा हमने कर लिया तो ये जो ए पॉइंट है वह बी पॉइंट पर जाकर ओवरलैप हो गया। जब बी पॉइंट पर ए पॉइंट जाकर रख उठेगा तो यहाँ पर जो बी सी है वह किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के। बी सी पॉइंट ए सी के बराबर हो जाएगा और जब यह ऐसे सीधे जाकर खड़ा हो जाएगा तो ए वाला एंगल जो अभी न्यून कोण माना जा रहा है यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चित्र 4 से क्या प्रदर्शित हो रहा है, चित्र 4 से प्रदर्शित हो रहा है कि ए बी बराबर अभी क्या हो चुका है 0। ए जब बी पर पहुंच गया तो ए बी का कोई माप ही नहीं रह गया है। तो इस तरह से हम क्या कह रहे हैं, जब ए बी का कोई माप ही नहीं रह गया तो ये क्या हो गया है, अभी जाकर 0 हो चुका है। दूसरी बात हम क्या कहेंगे, ये जो ए सी था वह जाकर बी सी के बराबर हो गया है, ए सी बराबर हो गया है बी सी के। और कोण ए जो था, कोण ए किसके बराबर हो गया है 90 डिग्री के। कोण ए किसके बराबर हो गया है 90 डिग्री के। अब हम चित्र 4 की मदद से और पहले वाले की मदद से हम साइन 90 cos 90 tan 90 का मान ज्ञात करते हैं। तो हम कहेंगे इसलिए साइन ए का मान है साइन 90, सॉरी हम यहाँ लिख लेते हैं साइन 90। अब ये जो साइन 90 है मतलब होगा लंब बटा कर्ण, तो हम लिखेंगे लंब बटा कर्ण और लंब का मान है BC और कर्ण का मान है AC। हम देख रहे हैं AC बराबर किसके है, BC के है, तो हम BC को BC और AC को भी BC लिख लेंगे चूँकि AC बराबर BC। और जब BC से BC कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 90 बराबर 1, ये आ गया साइन 90 बराबर 1। जब हम कौशिक का मान ज्ञात करेंगे, किसका मान ज्ञात करेंगे, कौशिक का, तो कौशिक 90 का मान भी क्या होगा BC बाई BC। भाई साइन 90 का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो AC बाई BC आएगा, AC बाई BC आएगा। और जब हम AC को भी BC लिख लेंगे यहाँ पर, सॉरी ऐसे हम कहेंगे कौशिक 90, जब यहाँ पे 90 हो जाएगा तो कर्ण बटा लंब, तो हम कहेंगे AC बाई BC। और AC को जब हम BC लिख लेंगे तो BC बाई BC हो जाएगा, BC कट कर 1 आ जाएगा और मिल जाएगा क्या कौशिक 90 बराबर 1। या यहीं से कह सकते हैं क्या कि साइन 90 का उल्टा कौशिक 90 तो 1 का उल्टा 1, तो कौशिक 90 साइन 90 हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ लिखेंगे cos 90। जब cos 90 की बात आएगी, cos का मान आप जानते हैं आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा है AB और कर्ण हमारा है AC, तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण और हो जाएगा AB बाई AC। और अभी अभी हमने यहाँ पर क्या नोट किया है, AB बराबर है 0। जब यहाँ पर हो जाएगा AB बराबर 0 और 0 बाई AC, चूँकि AB बराबर 0, जब ऐसा हो जाएगा तो 0 में किसी भी संख्या से आप भाग करेंगे तो उसका मान 0 ही आता है। तो हो गया cos 90 बराबर 0 और यही इम्प्लाइज कर देगा क्या sec 90। भाई 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है, अपने दिमाग में रखे रहिए, क्योंकि 0 बाई 1 बराबर 0 होता है और 1 बाई 0 बराबर
इनफाइनाइट होता है। यह आपको रैशनल नंबर समझाते समय आपको बताया गया था। क्या 0/1 0 होगा, और जब इसका उल्टा कर देंगे मतलब 1/0 तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो sec 90 का मान होगा इनफाइनाइट, इसी को कहते हैं अपरिभाषित। जब बात करेंगे हम tan a की, तो tan a बराबर tan 90 और tan 90 का मतलब है अब a जो है बन चुका है 90 अंश, क्योंकि हम यहाँ पर ले गए थे और a को बना लिए हैं 90 अंश का कोण। तो tan के लिए होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और लंब हमारा क्या है? BC, और आधार क्या है? AB। तो BC बराबर तो AB के है, BC बराबर AB के है नहीं, AB तो यहाँ पर हो चुका है 0। आप देख लीजिए AB बराबर क्या हो चुका है? 0, और जब हम 0 से भाग करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। तो tan 90 बराबर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। और यही इम्प्लाइज करेगा क्या? cot 90 बराबर 0, इनफाइनाइट का उल्टा 0, तो cot 90 बराबर क्या हो गया है? 0। अब यहीं से एक और फार्मूला हम बना सकते थे, एक फार्मूले की मदद से ज्ञात कर सकते थे। हम जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो साइन 0, या यूं कह लें कि साइन 90 बटा कॉस 90, तो ये हो जाएगा साइन 90 बटे कॉस 90। तो साइन 90 का मान अभी हमने ज्ञात किया है 1, तो 1/0 ये हो गया इनफाइनाइट, और साइन 90 बटे कॉस 90 इसी को कहेंगे हम tan 90। यहाँ से भी ज्ञात किया जा सकता है कि tan 90 का मान क्या होता है? इनफाइनाइट, और इससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि tan 90 का मान क्या है? इनफाइनाइट। तो उम्मीद है आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और फिर यहाँ पर 90 डिग्री, इन सभी मतलब कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान समझ में आ गए होंगे। यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, और आगे इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।